हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो नीचे एक बेल नोटिफिकेशन आता है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ऑल्सो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल रही हूँ। JYOTI ज्योति _ देहरादून मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और DM के माध्यम से मुझसे बात भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं बिल्कुल फेस्टिव वाले जोन में थी। रक्षाबंधन तो भाई बहनों का बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल होता है, तो मैं थोड़ा सा फेस्टिव जोन में ही थी। लेकिन मैंने कल रात में एक बात बोली थी अपनी वीडियो में कि अगर मनीषा का गाना ट्रेंडिंग नंबर 3 पे आता है तो फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था कल तो ट्रेंडिंग नंबर 5 पे था और आप सब अब मेरे पीछे पड़ गए कि दीदी ट्रेंडिंग नंबर 3 पे आ गया है और अब आपका रिएक्शन आना चाहिए। तो सिर्फ आप सबके लिए मैं वापस से ट्रेंडिंग नंबर 3 पे रिएक्शन लेके आई हूँ। ऑल्सो खुशखबरी सिर्फ एक ही नहीं है, इसे कहते हैं बैक टू बैक खुशियाँ आना। और वो बैक टू बैक खुशियाँ कब आती हैं? जब ऊपर वाले की पत्ता हिलता है। जब ऊपर वाले का पत्ता हिलता है तब बैक टू बैक खुशियाँ आती है। हमने तो सिर्फ सॉन्ग ही सुना था, लेकिन सॉन्ग के साथ साथ इतनी सारी बैक टू बैक खुशियाँ आई हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो आप लोगों को मैंने कल एक सूट पहन के दिखाया था जो बहुत सारे सब्सक्राइबर को पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं आपको उसका बॉटम भी दिखा देती हूँ और एक बार फिर से मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। ये वो सूट था जो मैंने कल पहना था, बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा फैब्रिक है इसका। सूट भी बहुत ही प्यारा है। साथ में जो ये सूट है ना गाइस, ये A लाइन टाइप से है, मतलब इसमें नीचे चाक नहीं है। बहुत ही अच्छे प्रिंट के साथ ये सूट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। और ये है इसका बॉटम, यानी कि इसकी पैंट, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसका भी लिंक मैंने कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है, यहाँ पे कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगी, तो आप जाके इस कुर्ता सेट को ज़रूर बाय करें क्योंकि एक्चुअली में बहुत अच्छा है। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, येस टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप सबके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। आप सबके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। तो येस, ट्रेंडिंग नंबर 3 पे इस समय पे मनीषा का गाना आ चुका है, जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वो सब चीज़ें कर दिखाई हैं आप सबके प्यार ने, आप सबकी मोहब्बत ने। ऑल्सो इसके साथ साथ जो और भी गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो दिल थाम के बैठिए। ये तो आप सबको पता ही है कि ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है इस समय पे मनीषा का सॉन्ग। ऑल्सो आज आपने कम्युनिटी सेक्शन में जगत भैया की देखा होगा कि उन्होंने एक आर्टिकल भी डाला हुआ है, जो कि एक सिवान के आई थिंक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जहाँ पे जगत भाभी को अप्रिशिएट किया गया है, उनके सॉन्ग को अप्रिशिएट किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि अखबारों में तक नाम आ गया है। यूट्यूब के बाहर भी, ऑफलाइन भी चीज़ें छप रही हैं। इसे कहते हैं डबल खुशियाँ। पर खुशियाँ भी डबल नहीं हैं, अभी खुशियाँ और भी शुरू हुई हैं। अरे अभी तो खुशियाँ शुरू हुई हैं, अभी तो खुशियाँ शुरू हुई हैं। आगे आगे देखते जाओ कि कितनी खुशियाँ और आने वाली हैं, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि म्यूज़िक में भी ट्रेंड कर रहा है ये वाला सॉन्ग। म्यूज़िक में ट्रेंड कर रहा है ट्रेंडिंग नंबर 24 पे। जी हाँ, म्यूज़िक में ट्रेंडिंग नंबर 24 पे ट्रेंड कर रहा है। हाइप में ट्रेंडिंग नंबर 3 पे आ गया है। न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ भी बन गया है। तो देखिए, हुई ना इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी खुशियाँ जिन खुशियों की शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगी जगत भैया की कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि जगत भैया की कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंट किया है। वहीं पे मनीषा के कल के व्लॉग ने मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश किया, क्योंकि मनीषा ने जैसे ही मंदिर से दर्शन करके आई, माता रानी से दर्शन करके आई, उसने आते ही अपनी ऑडियंस को इस बात का क्रेडिट दिया, अपनी ऑडियंस को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोला, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। और उसके बाद वो बंदी वापस से अपने काम में लग गई।
वापस से अपने काम में लग गई। उसने ना तो इस चीज़ की बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करी, ना ही इस चीज़ को बहुत तरीके से इसको भी उसको भी इसको भी उसको भी, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ऑडियंस को क्रेडिट देते हुए उसने अपने काम करना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं इंसान मेहनती, और मेहनत करने वाले को ना अपनी मेहनत का फल मिलता ही है। इतने थके होने के बावजूद वो आके वापस से अपने प्रमोशन में लग गई, अपने जो पैकेजेस हैं उनका काम कंप्लीट करने में लग गई। वरना थकान हर किसी को होती है। हम अगर नॉर्मल मार्केट भी होके आ जाए ना 2 घंटे के लिए, तो घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि बेड पे थोड़ी देर लेट जाए, पर वो लड़की बिना रुके इतना ट्रैवल करती है, ठीक है। उसके बाद अभी इतने बड़े दर्शन करके आई है माता रानी के, उसके बाद आते साथ ही अपने काम में लग गई। अब यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगी जगत भैया की कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो जगत भैया ने अपनी कम्युनिटी पे लिखा है कि जगत भैया ने अपनी कम्युनिटी अभी से 5 घंटे पहले छापी है, जिस कम्युनिटी पर उन्होंने लिखा है, मुझे आज इस बात को बोलने में कोई शक नहीं है कि हमारे गाने को सबसे ज़्यादा अगर किसी यूट्यूबर ने सपोर्ट किया है तो वो अमित किट्टो ने किया है, वो भी बिना कहे और निस्वार्थ भाव से। मैं आजीवन इसका आभारी रहूँगा, थैंक यू सो मच। और साथ में उनको मेंशन किया है, जिसमें तकरीबन 9.5 के वोट्स आए हैं और 119 कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑप्शन के तौर पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल्कुल सही कहा, सही नहीं बोला। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आया कि किसका क्रेडिट किसको दे दिया, मतलब कौन सा सपोर्ट। 3-4 घंटे के अंदर ही सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चला गया था, और वो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे किसी यूट्यूबर की वजह से नहीं गया, वो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे गया मनीषा की वजह से। वो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे गया मनीषा को प्यार करने वाली ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि हाइप जो दी है ना पर्टिकुलर यूट्यूबर ने नहीं दी थी, वो इन सारी ऑडियंस ने दी थी, जिन्होंने 3-4 घंटे के अंदर ही सॉन्ग को ट्रेंड पे लेके आ गया था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्पेशल थैंक यू उनको क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया। उन्होंने ऐसा क्या किया क्योंकि ऑलरेडी मनीषा अपने आप को प्रूव कर चुकी थी, और ऑलरेडी मनीषा इस सॉन्ग में ट्रेंड कर चुकी थी। लेकिन जगत भैया तो जगत भैया है। जगत भैया हमेशा से, जगत भैया का यही पैटर्न है कि वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने साथ के क्रिएटर्स को, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जबकि यूट्यूब पे आपको नेम फेम दिलाने वाले आपके साथ के क्रिएटर्स नहीं होते हैं, आपकी ऑडियंस होती है और आपकी मेहनत होती है। तो कभी कभी ना खुद भी क्रेडिट ले लेना चाहिए, और कभी कभी क्रेडिट जो है अपनी ऑडियंस को देना चाहिए, पूरा का पूरा क्रेडिट अपनी ऑडियंस को। इस कमेंट सेक्शन में काफ़ी ऑडियंस ने इस बात की कंप्लेंट करी है कि अगर कोई यूट्यूबर सपोर्ट भी नहीं करता ना तो भी मनीषा का गाना ट्रेंड कर रहा था। और ये हकीकत है कि हम ये बोल सकते हैं कि ये गाना बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी यूट्यूबर की हेल्प के जो ट्रेंड पे पहुंचाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस ने ट्रेंड पे पहुंचाया है। लेकिन जगत भैया ने यहाँ पे भी बंटाधार कर दिया। ये बात सब जानते थे, जिस दिन ये गाना ट्रेंड पे गया था उस दिन सबको इस बात का प्राउड था कि बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी साथ के क्रिएटर की हेल्प के, उनके प्रमोशन का ये गाना ट्रेंड कर गया। लेकिन इन्होंने आते ही बंटाधार कर दिया कम्युनिटी छाप के, स्पेशल थैंक्स टू दिस, स्पेशल थैंक्स टू देम। व्हाई? Special thanks to one and only your audience, and special thanks to Manisha, and the special thanks to the team of बहना और मेरी बहना, इनको स्पेशल थैंक्स जाता है। स्पेशल थैंक्स टू गॉड, आपके पेरेंट्स, ये साथ के क्रिएटर को थैंक यू नहीं जाता, क्योंकि क्रिएटर के बिना ये गाना चल चुका था, बहुत अच्छे से चल चुका था। उसके बाद इतनी भीड़ में सिर्फ एक ही क्रिएटर का नाम लिखा, क्योंकि अगर बात इस चीज़ की हो रही है कि उन्होंने इस गाने पर रील बना दिया, तो रील बनाने के बाद इस गाने पे और लोगों ने भी रील बनाई, इस गाने को और लोगों ने भी पोस्ट करा, लेकिन तब पोस्ट करा जब गाना ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा था। उससे पहले किसी ने नहीं किया कि हम बोलें कि गाना लॉन्च हुआ और विद इन 5-10 मिनट 1 घंटे के अंदर किसी ने बना दिया। और नहीं, जब गाना ट्रेंड पे चला गया तब जाके सबने अपनी वीडियोस बनाई हैं इस पर, तब जाके सबने शेयर किया है। जो ऑडियंस का क्रेडिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को मिलना चाहिए, उसके अलावा किसी को नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। हाइप की रिक्वेस्ट आपने अपनी ऑडियंस से करी थी, आपके साथ के क्रिएटर ने हाइप की रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि मेरे हिस्से के हाइप भी आप मनीषा सचिन के सॉन्ग को दे दो, किसी ने ये बात नहीं बोली। और ये जो सॉन्ग ट्रेंड पे गया है, ये हाइप करने की वजह से ज़्यादा ट्रेंड पे गया है, और किसी क्रिएटर ने हाइप करने को नहीं बोला। अपने हिस्से के पॉइंट कोई भी क्रिएटर किसी को देने के लिए नहीं बोल रहा था। हाँ, रील ज़रूर बनाई थी, लेकिन वो रील तब बनाई थी जब ऑलरेडी ट्रेंड पे चला गया था। तो थोड़ा सा इन क्रिएटर से बाहर निकलो,
थोड़ा सा क्रिएटर से बाहर निकलो। और अगर मेंशन करना ही था, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बात सच है कि मनीषा का ये गाना अकेले ऑडियंस के बलबूते पे ट्रेंड पे गया है, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत मजबूत है, उसको प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने इसका क्रेडिट दे दिया क्रिएटर्स को बाकी के, तो इन्होंने कम्युनिटी पे सिर्फ एक का नाम मेंशन किया, उसके बाद इन्होंने डाला कमेंट को इन्होंने पिन किया, जिसमें इन्होंने सृष्टि जी का नाम मेंशन किया, इन्होंने रिया का भी नाम मेंशन किया, उसके बाद इन्होंने किसका नाम मेंशन किया हुआ है, उसमें एक और नाम मेंशन है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो वहाँ पे नाम किसका मेंशन नहीं किया, इंटरनेशनल जीजा जी का। उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी पे आपका सॉन्ग डाला था। तो अगर मेंशन करो तो फिर सबको करो, और अगर नहीं करो तो किसी को भी नहीं करो, क्योंकि एक्चुअली में इस बार कोई क्रिएटर थैंक यू डिज़र्व नहीं करता। किसी क्रिएटर ने कुछ नहीं करा। आप तो अपनी वाइफ की मेहनत को ही आपने डिवाइड कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस को ही डिवाइड कर दिया, उसकी ऑडियंस के प्यार को ही डिवाइड कर दिया। तो सॉरी, मैं इस कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, और मेरे साथ साथ काफ़ी सारे ऑडियंस भी डिसअपॉइंट हुई है कि आप इस तरीके से किसी की मेहनत का क्रेडिट किसी और को स्पेशल थैंक यू के रूप में नहीं दे सकते, है ना। आपके होंगे रिलेशनशिप उनसे अच्छे होंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किसी भी गाने में आर्टिस्ट की मेहनत होती है, टीम की मेहनत होती है, और उस गाने को पसंद करने वाली ऑडियंस की मेहनत होती है। किसी ने इस गाने को प्रमोट नहीं किया है, गाने पे रील बनाई, पर किसी ने इस गाने को प्रमोट नहीं किया कि हाँ आप हाइप दो, हाँ आप हाइप दो, प्रमोट नहीं किया, है ना। तो थोड़ा सा ये वाली कम्युनिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर डेफिनेटली बात करूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ जिस दिन से गाना लॉन्च हुआ है ऑडियंस इतनी खुश कि पूछो मत। खुशी के मारे सब लगे पड़े हैं कि दीदी कैसे भी करके 1 पे आना चाहिए, दीदी कैसे भी करके 1 पे आना चाहिए। तो मैंने जब देखा स्पेशल थैंक यू, तो आई वाज लाइक स्पेशल थैंक यू, निस्वार्थ, सीरियसली निस्वार्थ आज की डेट में क्या है? निस्वार्थ आज की डेट में कुछ नहीं है। हर चीज़ में हर इंसान का स्वार्थ ही बसता है। निस्वार्थ होती है ये ऑडियंस, क्योंकि इनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो इनसे आपको हाइप चाहिए, ना इनसे आपको प्रमोशन चाहिए, इनको आप कुछ भी नहीं देने वाले, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को निस्वार्थ प्यार करती है। तो प्यार करने वाला जो निस्वार्थ है ना यहाँ पे, वो ये ऑडियंस है, क्योंकि इनका कोई लालच नहीं है। ये अपना वक्त, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना डेटा, सब कुछ एक क्रिएटर के लिए कर देते हैं। तो इनका निस्वार्थ भाव है। क्रिएटर्स का आपस में निस्वार्थ भाव नहीं है। इसके दौरान हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि मनीषा के गाने को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। और मनीषा का ये गाना बिना सपोर्ट के ट्रेंड पे गया है। किसी साथ के क्रिएटर ने कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाया। कम्युनिटी पे गाना डालने को अगर आप सपोर्ट कहते हो, तो जाके उस कम्युनिटी के नीचे एक बार कमेंट भी देख के आओ, जिन क्रिएटर ने कम्युनिटी पोस्ट करी है, जिन क्रिएटर ने कम्युनिटी पोस्ट करी है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ आपने फॉर्मेलिटी कर दी। आप प्रॉपर प्रमोशन तब करते हैं जब आप उस गाने पे रील बनाएं, आप उस गाने के बारे में बात करें, आप इस स्टोरी में वो गाना लगाएं और बोलें अपनी ऑडियंस को कि जाके आप इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। उसको कहते हैं कि आपने एक प्रॉपर किसी चीज़ का प्रमोशन कर दिया, आपने गाना बना दिया, आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं कि ये गाना है किसका, क्योंकि रोल तो आप उस समय प्ले कर रहे हो। तो इसको कोई प्रॉपर प्रमोशन नहीं कहा जाता। सॉरी, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रमोशन करने के लिए आपको उस चीज़ को दिखाना पड़ता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में बताना पड़ता है, तब होता है वो प्रमोशन। तो प्लीज़ यहाँ पे किसी की मेहनत का श्रेय किसी और को नहीं जाना चाहिए। ये सारी मेहनत आपकी पूरी टीम की है, आपकी ऑडियंस की है, आपके माता पिता, आपकी फैमिली का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माता रानी का है। माता रानी का आशीर्वाद है, वरना इतने शॉर्ट टाइम पे इतने अच्छे से किसी को ट्रेंड पे जाते हुए शायद हमने कभी विटनेस किया हो। मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी जब ट्रेंडिंग नंबर आई गेस 37 पे चल रहा था, हाँ ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद फिर 20s की फिगर में आया, उसके बाद फिर टॉप 10 की फिगर में आया, फिर 7th नंबर पे आया, फिर 5th पे आया, फिर देखते ही देखते आज 3rd पे आ गया। तो चलिए इस बार फिर से एक बार और प्रेडिक्शन लगाते हैं कि क्या मनीषा का गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाएगा। और अगर अब रिएक्शन बनाऊंगी तो तभी बनाऊंगी जब ट्रेंडिंग नंबर 1 पे मनीषा का गाना जाएगा। उसके अलावा अभी बीच में मैं कोई रिएक्शन नहीं बनाऊंगी। ट्रेंडिंग नंबर 1 का वेट करते हैं, क्योंकि मुझे
उम्मीद है कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी ये सॉन्ग जा सकता है, क्योंकि कल है रक्षाबंधन और आई एम श्योर कि रक्षाबंधन के दिन ये गाना ज़्यादा देखा जाएगा, ज़्यादा पसंद किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रील बनेंगी तो और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फिर गाना और अच्छा परफॉर्म करेगा और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ सकता है। तो देखिए एक साथ तीन रियल गुड न्यूज़, जिसके बारे में ना तो मनीषा ने हू हल्ला किया, ना गुड न्यूज़ के प्रचार प्रसार किया, सिंपल तरीके से माता रानी के दर्शन करके आई, अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोला सोबर तरीके से और उसके बाद वापस से अपने काम में लग गई। कहते हैं ना बैक टू पवेलियन, वापस से अपने काम में लग गई। तो ये होता है एक, कहते हैं ना, बिल्कुल सीधा सरल सा इंसान जिसको ये भी नहीं लेना देना कि अरे मैं तो कर रही हूँ टॉप 3 में ट्रेंड, अरे मेरा तो आ गया अखबार में नाम, अरे मैं तो म्यूज़िक में भी 24 हैशटैग पे चल रहा है मेरा सॉन्ग। तो उसने इतना बखान प्रचार प्रसार नहीं किया, सिंपल से 4-5 शब्दों में अपनी बात रखी, ऑडियंस को थैंक यू बोला और उसकी ऑडियंस इतने में ही खुश हो गई, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें नहीं पसंद करती। ऑडियंस भी एक लाइन की चीज़ों में खुश हो जाती है कि सामने वाले इंसान ने हमारा महत्व तो समझा, हमारी इंपॉर्टेंस तो समझी, हमारी वैल्यू तो समझी। तो थोड़ा सा जगत भैया को अब क्रेडिट अपनी वाइफ को देना शुरू करना चाहिए, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके सब्सक्राइबर को अप्रिशिएट करना चाहिए, आप दोनों की ऑडियंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस के बलबूते पे आज वापस से आप लोगों ने वो मुकाम और वो प्यार हासिल किया है। तो अपना क्रेडिट कभी किसी को मत दो, जो आप डिज़र्व करते हो वो सिर्फ आप ही डिज़र्व करते हो, वो किसी और के लिए नहीं होता है। और कोई ऐसे किसी को क्रेडिट नहीं देता स्पेशल थैंक यू, मतलब क्या था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने इनके गाने में आके कोई स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दी हो कि स्पेशल थैंक्स टू सो प्लीज़ थोड़ा सा ये सब चीज़ें मत करा करो, क्योंकि अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो गाइस मैं एंड करती हूँ और आई होप कि आप सब लोगों की राखी की शॉपिंग हो गई होगी। बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को, आप भाई बहन की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, भाई बहन के बीच में भी कोई ना आए, है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई ना आए, इसी तरीके से भाई बहन के बीच में भी कोई ना आए। अपनी बहन अपनी होती है, अपना भाई होता है, और भाई बहन के बीच में कोई ऐसा तो कभी ना आए जो रियल भाई बहनों के बीच में दरार डाल दी। तो अपने भाई बहन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस रक्षाबंधन बहुत अच्छा बनाइए और ईश्वर आप भाई बहनों की सबकी जोड़ी हमेशा बना के रखे। इसी के साथ ही वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून, बाय बाय, टेक केयर।